अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब के साथ मैं हमजद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेजी व्लॉग। तो ये देखें जी स्टेडियम मुजफ्फराबाद स्टेडियम जो कि पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ यहाँ पर और ये पीछे आप देख सकते हैं स्टेडियम। यहाँ एक प्रीमियर लीग हुई थी, कश्मीर प्रीमियर लीग, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी। जहाँ पर लाला खान, शाहिद खान अफरीदी ने भी यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो उस वक्त यहाँ बाउंड्री वगैरह थी, लेकिन अभी साहब ने उठा लिया, तो वहाँ पर जो है वो खिलाड़ी वगैरह बैठते हैं। और बाकी मैं आपको बैक जी आ चुके हैं हम स्टेडियम में। अब मुझे ये नहीं नज़र आ रहा स्कोर बोर्ड कहाँ है। स्कोर बोर्ड हाँ वो खड़ा है जी, स्कोर बोर्ड। तो ये है जी स्टेडियम ऑफ मुजफ्फराबाद। यहाँ का स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, कमाल। और इधर वो पिच पड़ी है जी, और यहाँ पर शायद बारिश हुई है जिस वजह से हर चीज़ उठा ली गई है। और वो जो है वो खिलाड़ी के आगे काला पर्दा लगाया जाता है ताकि गेंद सही से नज़र आए। तो ये देखें जी, ये है स्टेडियम, शायद इसमें खिलाड़ी बैठते हैं, ये पता नहीं कौन बैठता है, मुझे इसका नहीं पता। तो ये सारा सिस्टम है। और वहाँ पर जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी वो इसी जगह हुई थी, मैंने देखी थी लाइव। तो ये देखें जी कमाल का सीन है। और वो लाइटिंग, वो लाइट है और ये सारी लाइट्स हैं। तो माशाल्लाह सारे खड़े हैं यहाँ, आसिफ भाई, आज़म भाई, ये सब देख रहे हैं। और स्टेडियम माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान है और मज़ेदार है। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं कि वहाँ पर पिच रूल्स भी पड़ा है, लेकिन क्योंकि हमें भी पता नहीं, हम पहली मरतबा यहाँ आए तो गेट्स का पता नहीं, इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि क्या बात है। तो पहली मरतबा यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं जी। तो अब दिल तो है कि अंदर जाएं, लेकिन यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, हर चीज़ बंद है, तो नहीं जा सकते। तो आपको दिखाता हूँ ये किस तरह बनाया गया। तो ये देखें जी, ये बाउंड्री लगाई गई, सॉरी बाउंड्री नहीं है, ये चार दीवारी लोहे की सलाखें लगाई गई ताकि अंदर कोई दाखिल ना हो सके आसानी से। तो कुछ लोग वहाँ दाखिल हो रहे हैं कि वो स्कूटी में, मुझे लगता है। तो बाकी ये देख लें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है। तो जब यहाँ से छक्का लगता है जो सीधा इधर आता है, पता नहीं इसकी बाउंड्री कहाँ होती है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये उसकी लाइट्स वगैरह हैं, ये जब जलती हैं तो कमाल होता जाता है, कमाल। ओह माय गॉड। तो ये देखें जी इधर का व्यू, ये यहाँ पर मुझे लगता है रेस्ट रूम्स हैं और बाकी ये बैठने के लिए शायकीन के लिए जगह है। तो लेकिन ये कमाल की बात ये है कि ऊपर भी थोड़ी सी कुर्सी लगाई गई हैं ताकि वहाँ पर भी लोग बैठ सकें। तो वहाँ पर भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तो जब खिलाड़ी के साहबान खेलते हैं तो ये जो है ना, इस पर काला पर्दा लगा दिया जाता है ताकि ये आसानी से खेल। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो लाइट्स को देखकर हैरान हूँ कि लोग पता नहीं किस तरह इस पर इतनी बड़ी लाइट्स हैं कि मेरा ऊपर से सार नहीं जा रहा। तो माशाल्लाह से यहाँ पतंगबाजी भी हो रही है। तो लोग कुछ खेल कूद रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो खेल कूद गेंद बैट नहीं खेल रहे, बल्कि वो वर्जिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर सारा सिस्टम मौजूद है, पिच का सिस्टम मौजूद है, रोलर्स मौजूद हैं। लेकिन पता नहीं ये मैच कब होता है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पहली मरतबा यहाँ पर तशरीफ़ आवरी हुई है हमारी, तो हमें ये पता नहीं है कि मैच होता कब है। लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी, जिसमें लाला शाहिद खान ने भी, अफरीदी ने यहाँ हिस्सा लिया था, और बहुत से नामवर खिलाड़ी हैं उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। और यहाँ बहुत ही अच्छे मैच हुए, मैंने ख़ुद देखे। तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब जाना है क्योंकि रेस्ट भी करना है, स्टे भी करना है। कुछ तो जा रहे हैं होटल में। तो ये मैंने एक चीज़ उठाई, ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, ऊपर से गिरी थी, मैंने उठा ली। मैंने कहा शायद ये किसी दरख्त का फल है, तो मैंने उठा ली, फल समझ के उठा लिया। अभी चलते हैं जी, कुछ होटल में ढूंढते हैं ताकि वहाँ पर शाम को रेस्ट कर सकें, स्टे कर सकें, और सुबह इंशाल्लाह हमारी जो तैयारी है वो सीधा घर को है। तो मैंने सोचा ये ग्राउंड आपको दिखाता चलूँ, क्योंकि साथ एक अच्छी जगह हो तो क्यों नहीं दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ग्राउंड दिखाता चलूँ। तो माशाल्लाह से ग्राउंड को देख कर ना मैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तस्वीरें मैंने आपके नहीं बनानी। अच्छा ये बताएं कि ये कैसा लग रहा है आपको ग्राउंड? खास इतना अच्छा नहीं है यार, तुम मैच देखते नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। इतना अच्छा नहीं है।
तो ये क्या मैंने तस्वीरें नहीं बनानी, अपनी खुद बनाएं। तो ये जो है ना इससे वैली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह से यहाँ मकान आते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब यहाँ मैच हो रहा होगा तो वहाँ जो ऊपर बैठ के लोग देखते होंगे उनको कितना लुत्फ़ और मज़ा आ रहा होगा। तो यही बात सुनकर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। यहाँ कैमराज भी होने चाहिए थे, लेकिन अभी क्योंकि ये तैयार हुआ है, ये अभी बना है, तो माशाल्लाह से ये जब तैयार हो जाएगा तो फिर आप देखना है कि इस यहाँ पर कितने मैचेस होते हैं। तो माशाल्लाह से, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बनाया खूबसूरत है और इधर सब पहाड़ हैं, लेकिन उन पहाड़ों के दरमियान ये स्टेडियम इस तरह लग रहा है कि कमाल। देख कर ऊपर देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी गर्दनें नीची हो गई हैं। और ये जनाब अली पता नहीं क्या कर रहे हैं, और कभी कहते हैं मेरी वीडियो बनाओ, कभी कहते हैं फ़ोटो बनाओ। लेकिन ये लाइट्स देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहली मरतबा स्टेडियम में जाने की तैयारी हो चुकी है। अभी जा रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ निभाया तो दोबारा इस जगह पर आएंगे और दोबारा भी आपको विज़िट करवाएंगे। लेकिन बात ज़िंदगी पर आके ख़त्म हो जाती है, तो ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आसिफ भाई मोबाइल पर मसरूफ़ हैं। हेलो भाईजान, स्टेडियम कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आप तो मोबाइल देखा तो है नहीं आपने? देख के थक गया हूँ, फिर इधर हूँ। अच्छा, बहुत ही भाई अच्छा लगा। तो अभी हम इस गेट से आए थे और इंशाल्लाह इसी गेट से ही जाएंगे। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और चलते हैं रूम, और रूम में जाकर सोते हैं, क्योंकि आज पहुँच चुके हैं मरी के करीब, बल्कि मरी को पास कर लिया, क्रॉस कर लिया। अब इस्लामाबाद में रहता है जी, मैं बोर्ड पढ़ लूँ। ये कोई 12 खूह है, इसका रहता है 35 किलोमीटर, इस्लामाबाद रहता है 43 किलोमीटर, एंड मोटरवे है जी 61 किलोमीटर। तो बहुत ही यहाँ मज़ा आ रहा है। ये देखें, यहाँ माहौल इतना फंटास्टिक है, सूरज निकला हुआ है, तो थोड़ी धूप भी है, जिसकी वजह से मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार है। जब हम मरी के करीब थे तो इतनी ठंडी हवा चली है कि मेरे पास जो कंबल वगैरह था मैंने ऊपर ले लिया है ताकि सर्दी से बच जाऊँ। लेकिन अभी भी थोड़ी हवा है, ठंडी है, लेकिन माशाल्लाह से जो सूरज निकला है उसने जो सर्दी की शिद्दत है उसे कम कर दिया है। तो यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तो अगर हवा चले ना तो बंदे को ऐसी ठंड लगती है कि बंदा यक ठंडा हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि वो कंबल ऊपर ले लेते हैं, अगर ना लिया तो फिर सर्दी की वजह से ज़ुकाम बुखार खांसी वगैरह हो सकती है। ये मेरे होंठ जो है ये देखें, ये पक चुके हैं, तो अभी इनके लिए कुछ दवाई भी लेते हैं। ये देखें, क्योंकि हमारे पंजाब की आबो हवा और है, और हम KPK में थे, KPK भी साथ में पड़ता है, उसके बाद ये सारा कुछ साथ में पड़ता। तो इस वजह से ना मैंने आबो हवा की चेंजिंग की वजह से ये मेरे होठ पक चुके हैं। तो कोई मसला नहीं, जाते हैं घर, और घर इंशाल्लाह आबो हवा चेंज हो जाएगी, और फिर लिपस्टिक लगा के, कुछ लिपस्टिक औरतों वाली नहीं भाई, मेडिकल से लेंगे, तो जैसे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ठीक। और आज भाई पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? 5 से 6 बजे। तो जी इनका कहना है कि 5 से 6 बजे पहुंच जाएंगे। मैं यहाँ खड़ा था, मुझे एक खूबसूरत फूल नज़र आया, तो मैंने सोचा आपको दिखा लूँ, क्योंकि फूल अच्छे होते हैं, बच्चे फूल होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं। यहाँ मुझे सीन मिला, मैंने कहा भाई दोस्तों को दिखाए बगैर मैं नहीं रह सकता। तो ये इस्लामाबाद की खूबसूरती, इस्लामाबाद की चमक दमक ये देखें जी। हमारे इलाके में तो इस तरह के नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारे जो शहर हैं पाकिस्तान के, तो उनमें ऐसे पाए जाते हैं खूबसूरत मनाज़र। तो माशाल्लाह से हमारे इलाके में तो ऐसे मनाज़र नहीं है, लेकिन ये है हमारे इलाके में पुरसकून माहौल। और बाकी ये जो माहौल है ना, कमाल का माहौल है। रेस्ट कर रहे हैं। ये सड़क जो ये जा रही है, ये इस्लामाबाद जा रही है। तो हमने सोचा, क्योंकि सुबह हमने 2 बजे उठे हैं, हम 2 बजे उठे हैं, और 2 बजे उठे हैं तो बाद में गए हैं। तो जैसे हमने पानी को हाथ लगाया तो पानी इतना ठंडा था कि नहाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह से फिर भी नहा लिया ताकि बंदा रिफ़्रेश हो जाए, और रिफ़्रेश होने के साथ साथ जो है ना सफ़र अच्छा गुजरता है। तो हम इसलिए नहाए हैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो आसिफ के पास थे 12-13 सूट, लेकर इन्होंने सिर्फ 2 चेंज किए। आज़म के पास थे 2 सूट और मेरे पास भी थे 2, क्योंकि मुझे पता था कि हम तकरीबन हमने 4 दिन लगाने, तो 2 दिन तो हमारे सफ़र में लग गए। लेकिन बाकी जो सैर व तफरी है वो भी माशाल्लाह से अच्छी हुई। सफ़र में भी सैर व तफरी होती रही है, वहाँ रेस्ट करके भी होती रही है, सारा कुछ परफेक्टली होता रहा है। तो बहुत ही मज़ा आया टूर का।
लेकिन आगे भी मज़ा आने वाला है क्योंकि इस्लामाबाद देखना है, पहले भी देखा हुआ है लेकिन फिर से देखना है। और उसके बाद फिर कट्ठा सकराट जो पहाड़ी है वो, उसके बाद कुशाब के बाद 18,000 के बाद महमूद कोट से सीधा हमारे घर, सॉरी मैंने घर जाना अकेले ने। तो मेरे यहाँ होठों में बहुत दर्द हो रहा है, ये देखें पक चुके हैं बिल्कुल। तो इनकी कुछ मैं लेता हूँ मेडिसिन, क्योंकि ये जब मैं बोलता हूँ तो दर्द इतना होता है कि बता नहीं सकता। स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ और रास्ते में हैं तो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह से हमारे जो ड्राइवर साहब है बहुत ही अच्छा ड्राइवर है और बना रहा है इंशाल्लाह। तकरीबन 3 घंटे सॉरी 3-4 बजे कट्ठा सकरात वाली पहाड़ी कमाल करते हुए अपने घर तशरीफ लेकर जा सकते हैं अगर चाहें तो। इस्लामाबाद के बिल्कुल ही करीब खड़े हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने लगे हैं। और वो जा रहे हैं जी 2 अंगूर नहीं अंगूर, तो वो जा रहे हैं जी, वो क्या करना है उन्होंने, क्या करना है पौधे लेने हैं, तो वो उसमें जा रहे हैं और चेक करने जा रहे हैं कि पौधे का रेट शीट क्या है। तो ये भी कुछ पौधे लिए हैं, ये हमने लिए थे नीलम वैली से, तो माशाल्लाह से अच्छे रेट पर मिले, तो अभी इनको घर ले जा रहे हैं। लेकिन जलालत बड़ी है, इसके छोटे छोटे कांटे हैं जो बंदे को चुभते हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी, जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं सफ़र पर, दुआ कीजिए।